नमस्कार दोस्तों, भीष्म जी इस उपाख्यान को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, राजन, इसके पश्चात विरूपाक्ष ने बकराज राजधर्मान नामक पक्षी के लिए एक चिता तैयार कराई। उस चिता को बहुत से रत्नों, सुगंधित चंदनों तथा वस्त्रों से खूब सजाया। फिर बकराज के शव को उस चिता के ऊपर रखकर प्रतापी राक्षसराज विरूपाक्ष ने आग लगाकर विधिपूर्वक अपने मित्र का दाह कर्म संपन्न किया। उसी समय दिव्य धेनु दक्ष कन्या सुरभि देवी वहां आकर आकाश में ठीक चिता के ऊपर खड़ी हो गई और उन सुरभि देवी के मुख से दूध मिश्रित फेन झरकर राजधर्मा की चिता पर गिरा और चिता पर से बकराज जिंदा हो गए और उड़कर अपने मित्र विरूपाक्ष से जा मिले। उसी समय देवराज इंद्र भी स्वर्ग से विरूपाक्ष के नगर में आए और विरूपाक्ष से बोले, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारे द्वारा बकराज को जीवन मिला। विरूपाक्ष ने भगवान इंद्र को प्रणाम किया और विरूपाक्ष के पूछने पर प्राचीन घटना सुनाई, जिसके अनुसार बकराज राजधर्मा को ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था। इंद्र कहते हैं, राजन, एक बार ब्रह्मा जी की सभा में कोई विशेष चर्चा चल रही थी। उसमें बकराज को भी आना था, पर वे नहीं पहुँचे, जिससे कुपित होकर ब्रह्मा जी ने भरी सभा में बकराज को वध का कष्ट भोगने का श्राप दिया। ब्रह्मा जी के उस श्राप के कारण ही गौतम ने बकराज का वध किया और फिर ब्रह्मा जी ने अमृत छिड़ककर राजधर्मा को जीवन दान दिया। यह सुनकर राजधर्मा ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया और कहा, सुरेश्वर, मुझ पर कृपा करें और मेरे मित्र ब्राह्मण गौतम को भी जीवित कर दें। बकराज के कहने पर इंद्र ने अमृत छिड़ककर गौतम को उसकी सब सामग्री सहित जीवित कर दिया। बकराज ने गौतम को हृदय से लगाया और प्रेम से गौतम को विदा किया और स्वयं ब्रह्मा जी की सभा में गए। वहाँ ब्रह्मा जी ने उनका आतिथ्य सत्कार किया और इधर यह गौतम उस धन की गठरी को सिर पर रखकर पुनः उसी भीलों के गांव में गया और उसी भीलनी के साथ रहने लगा। उसके साथ रहते हुए उसके कई पुत्र पुत्रियाँ हुई। इस तरह नरक में पड़े पड़े उसने अपना जीवन गुजारा। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, मैंने तुम्हें यह उपाख्यान सुनाया। इसको सुनकर इंसान को हमेशा मित्रद्रोह से बचना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को सदा कृतज्ञ होना चाहिए और मित्र की इच्छा रखनी चाहिए, क्योंकि मित्र से सब कुछ प्राप्त होता है। मित्र के सहयोग से सदा सम्मान की प्राप्ति होती है। मित्र की सहायता से भोगों की उपलब्धि होती है और मित्र द्वारा मनुष्य आपत्तियों से छुटकारा पा जाता है। अतः बुद्धिमान पुरुष उत्तम सत्कारों द्वारा मित्र का पूजन करे। जो पापी, कृतघ्न, निर्लज, मित्रद्रोही, कुलंगार और पापाचारी हों, ऐसे अधम मनुष्य का विद्वान पुरुष सदा त्याग करे। धर्मात्मा में श्रेष्ठ विस्तार। इस प्रकार यह मैंने तुम्हें पापी, मित्रद्रोही और कृतघ्न पुरुष का परिचय दिया है। इस उपाख्यान को सुनने से हमारी कई शंकाओं का निराकरण हो जाता है, क्योंकि दुर्योधन का राज्य का अन्न खाकर दुर्योधन के राज्य में समान पाते हुए, दुर्योधन की दुष्टता को देखते हुए भी भीष्म जी ने, द्रोणाचार्य जी ने, कृपाचार्य ने, अश्वत्थामा और कर्ण ने भी मरना स्वीकार किया, अधर्म के पक्ष लिया, पर अपने मित्र दुर्योधन को धोखा नहीं दिया। भीतर से मन से पांडवों की विजय की कामना करी, धर्म की कामना करी, पर शरीर से मित्र का साथ दिया जीते जी। तो अधर्म को जानते हुए भी अधर्म का साथ दिया, केवल मित्रद्रोह से होने वाले पाप से बचने के लिए। क्योंकि
जो बाहर से वो युद्ध कर रहे थे, दुर्योधन का पक्ष दे रहे थे, तो उस दुर्योधन से जो सम्मान मिला है उसके कारण। दोस्तों, जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, और इसी तरह अपनी शंकाओं का हम आगे निराकरण करेंगे। 2-3 महीने हम आपके साथ नहीं जुड़ पाए किसी कारणवश, इसके लिए क्षमा करें। सुनने के लिए धन्यवाद।